हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जेस्ट 2025 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो कि रिलेटेड है इनके एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने से। जैसा कि हम सबको पता है कि जेस्ट 2025 का जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कुछ महीने पहले, तो उसमें दो पॉइंट्स मेंशन थे। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इनका एग्जामिनेशन संडे 23 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट था वो रिलेटेड था एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने से। वो क्या था, हालांकि उसमें कुछ अपडेट किया गया कुछ दिनों बाद, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो किस तरीके का अपडेट था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या प्रीवियस पैटर्न रहा है, प्रीवियस ईयर की जो जो जस्ट के एग्जामिनेशन रहे हैं उनमें क्या पैटर्न रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है वो ये है कि जस्ट 2025 का जो करंट नोटिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है वो बेसिकली दो यहाँ पर मेजर पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि जो इनका एग्जामिनेशन है वो संडे 23 फरवरी को यहाँ पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो अभी करंट नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड की हुई है। और जो दूसरा पॉइंट है वो रिलेटेड है इनके एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने से, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो टेंटेटिव डेट है, सॉरी जो टेंटेटिव शेड्यूल है एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने का, वो जनवरी 2025 है, ठीक है। बट ये जो दूसरा पॉइंट है यानी कि एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने से, इसमें कुछ अपडेट किया गया था। क्या अपडेट किया गया था उसमें यदि आप देखें तो जो इनका इनिशियल नोटिफिकेशन था वो इनके पोर्टल पर कुछ इस तरीके से अपलोड किया गया था, जिसमें जो एग्जामिनेशन डेट थी वो तो सेम ही है, यानी कि संडे 23 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है, दोपहर 1 बजे तक। और जो दूसरा पॉइंट था वो था एप्लीकेशन पोर्टल से रिलेटेड, जिसमें ये चीज मेंशन थी कि जो इनका एप्लीकेशन पोर्टल है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। बट बाद में वो नोटिफिकेशन यानी कि सेकेंड पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया गया, और ये करंट अभी नोटिफिकेशन उनके ऑफिशियल साइट पर चल रहा है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको देनी थी। उसके बाद हम चलते हैं, देख लेते हैं कि इनका पैटर्न 2024 और 2023 में किस तरीके से रहा है, जिससे हम एक ब्रीफ आइडिया निकाल पाएंगे कि आखिर में इनके एप्लीकेशन पोर्टल को हम कब जो है ये सोच सकते हैं कि इनका एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन हो सकता है, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर आपको बताना था वो रिलेटेड है जस्ट 2025 के पैटर्न से, ठीक है। तो इनका यदि हम बात करें तो जो 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो था 5 जनवरी 2024, और जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था वो था 31 जनवरी 2024। करेक्शन विंडो की यदि हम बात करें तो वो ओपन था 2 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी सुबह 10 बजे तक, ठीक है। तो ये टोटल यदि हम पीरियड की बात करें तो टोटल पीरियड जो है वो 1 महीने का है, ठीक है। तो इस 1 महीने के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन, आपके एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होना, आपके करेक्शन विंडो का यहाँ पर ओपन होना, सब कुछ 1 महीने में करा लिया गया था। उसके बाद 7-8 दिन बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिल गए थे। एग्जामिनेशन डेट की यदि हम बात करें तो आपका एग्जामिनेशन डेट 3 मार्च को यहाँ पर रखा गया था पिछले साल। उसके बाद स्कोर कार्ड आपका जो है वो 26 मार्च को रिलीज कर दिया गया था, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए 28 मार्च को यहाँ पर इनका स्कोर कार्ड जो है वो पब्लिश कर दिया गया था। तो ये बेसिकली 2024 का पैटर्न है। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि एडमिट कार्ड यदि हम रिलीज होने को देखें तो, क्योंकि डाटा को एनालिसिस करने के बाद एडमिट कार्ड ही एक ऐसा लास्ट स्टेप होता है जिसके बाद केवल और केवल हम ये देखेंगे कि केवल एग्जामिनेशन डेट ही बचा रहता है, ठीक है। बिकॉज उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हो ही जाएगा एडमिट कार्ड जब आ गया तो यहाँ से यदि हम देखें तो टोटल जो है 37 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली आप ये मान करके चल सकते हो कि एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले टोटल यहाँ पर 40 डेज 2024 का जो पैटर्न रहा है उसमें इंक्लूड किया गया था। इसी तरीके से यदि जस्ट 2023 की हम बात करें तो जो इसका एग्जाम हुआ है वो 11 मार्च को हुआ है, सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक। यही शेड्यूल लगभग रहता है, संडे को ही मोस्ट प्रोबेबली होता है। लेकिन यहाँ पर जो 2023 का पोस्टर था उसमें ये चीज मेंशन है कि इनका एग्जामिनेशन जो है वो 11 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद जो इसके हम एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने की बात करें तो वो 27 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक, यहाँ पर भी यदि आप देखें तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का जो है समय दिया गया था, ठीक है। और 25 फरवरी के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन को शेड्यूल होने में, यानी कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने में लगभग 15 दिन का जो है समय अप्रोक्सीमेटली लगा है, ठीक है। तो यदि हम एक आइडिया यहाँ से निकालें तो ये मान सकते हैं, एक कंक्लूजन यहाँ से निकालें तो ये मान सकते हैं कि जब भी आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा उससे लगभग 40 से 45 दिन पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें जस्ट 2025 की,
तो हाँ, इनके एप्लीकेशन पोर्टल को अब तक ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो डिले हो रहा है वो कहीं न कहीं इस चीज़ की तरफ ज़रूर पॉइंट कर रहा है कि हो सकता है कि सीएसआईआर नेट का जो शेड्यूल बाद में आया, जिसके कारण उन्होंने जनवरी के फर्स्ट वीक में जो एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने का था, उसको वहाँ पर अपडेट किया था। उसके कारण ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका एग्जामिनेशन थोड़ा-सा आगे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। यदि मान लीजिए 23 को जो संडे पड़ रहा है, उसके नेक्स्ट संडे को आपका एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज हो सकता है, यदि बहुत डिले हुआ तो भी, ठीक है। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट हैं उन पर ही डिपेंड करेगा। उस उनके अलावा कोई और किसी तरीके का कोई क्लियर प्रेडिक्शन आपको नहीं दे सकता, ठीक है। बट हाँ, जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न रहा है उससे आप एक आइडिया निकाल सकते हैं कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 40 से 45 दिन पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। तो ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि जैम के कैंडिडेट्स होंगे वो इस एग्जामिनेशन को इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्स के लिए टारगेट कर रहे होंगे, और गेट और नेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जामिनेशन को पीएचडी के कोर्स के लिए टारगेट कर रहे होंगे। तो उनको यही एडवाइस है कि वो अपनी प्रिपरेशन पर कंप्लीटली अभी फोकस्ड रहें। इस एग्जामिनेशन से वो इस बात का कंफ्यूजन या किसी तरीके कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में न रखें कि हो सकता है ये एग्जामिनेशन जो है बहुत पोस्टपोन हो, या किसी तरीके की कोई अनसर्टेनिटीज इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही एक प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन ये होता है, और जस्ट हमेशा ही स्टूडेंट्स का ध्यान रखता है, और एक अच्छा शेड्यूल इस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर्स में रहा है। ये एग्जामिनेशंस यदि किसी तरीके से पोस्टपोन भी हुआ है तो पूरा ध्यान रखा गया स्टूडेंट का, अप्रैल तक ये एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन उस तरीके की पॉसिबिलिटी इस एग्जामिनेशन में नहीं दिख रही है। बहुत होगा तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन होने में पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन जो है हमें पता है कि संडे के दिन ही मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। एक कंफ्यूजन और है जो कैंडिडेट्स के बीच में चल रहा है, वो ये है कि यदि वो गूगल पर एप्लीकेशन फॉर्म सर्च कर रहे हैं तो वहां पर उन्हें कुछ इस तरीके का आइकॉन देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर 2025 तो मेंशन है, और साथ ही साथ यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, और यहाँ पर एक आपको लिंक दिख रहा है जिसपे लिखा है कि यू मस्ट लॉग इन टू व्यू दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एक्सपायर्ड लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर अपने ईमेल आईडी को फिल करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। इस पे आप फिल करेंगे तो वो ईमेल आईडी पर आपको किसी तरीके की कोई मेल नहीं जाएगा। ये एक्सपायर्ड इसलिए है, आप इसको इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो यहाँ पर अपडेट्स, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई हैं, उसमें एप्लीकेशन फीस जो है वो 800 रुपीज है, जबकि 2025 में जो एप्लीकेशन फीस है वो 950 है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखें तो 950 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। बट यहाँ पर यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये जो लिंक है यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए जो लिंक यहाँ पर दी गई है, उसमें एप्लीकेशन फीस जो है वो 800 रुपीज है। तो हमें पता है कि 2024 में ये था, तो पिछली जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एक्सपायर्ड लिंक है। इस पर यदि आप लॉगिन करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आपके मेल पर नहीं जाएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर इस समय फोकस करना है, बिकॉज आने वाले मंथ में बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। उसमें यदि आप फोकस करते हैं तो ऑब्वियस है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को आप अपने टारगेट से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन पर कंप्लीट फोकस कर पाए और किसी तरीके के कंफ्यूजन को अपने माइंड में न रखें, ठीक है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट होता है तो आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा किसी तरीके की और गाइडेंस, इंटरव्यू टिप्स या प्रीवियस ईयर सोल्यूशन से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो समय समय पर हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए जस्ट से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी ताकि किसी तरीके की कोई अनसर्टेनिटीज में आप ना फंसें। थैंक यू।